अवध में बाजे बधैया, चलिया रघुवैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे अन धन सोना, सदी महाराज खजाने खोल दिए और जो भी हाथ में आता है ना, हीरे मोती मण माणिक सबको लुटा दिया राजा ने कि ले जाओ। आज राजा का भाग खुल गया, चार चार लाला आए। अरे राजा लुटावे अन धन सोना, राजा लुटावे मैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। लडुआ पेड़ा, राजा लुटावे लडुआ पेड़ा, राजा लुटावे अरे लडुआ पेड़ा, राजा लुटावे लडुआ पेड़ा। मैया मैया लुटावे मिठैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया रघुवैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया। बोलो राघवेंद्र सरकार की, श्री सीताराम जी महाराज की। दशरथ के भाग्य खुल गए, रामायण कहती है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में कि प्रथम निमंत्रण कहाँ गया राजा का। ध्यान से सुनेंगे। किसको बुलाया? बेटों की खुशी में राजा ने किसको बुलाया? सबसे पहले गुरु जी को बुलाया, जिनकी कृपा से चार चार लाला आए, चारों वेद लाला के रूप में आए। तो राजा दशरथ ने पहले गुरुदेव को बुलाया, क्योंकि गुरु की कृपा से ही आए हैं। मंत्री को भेजा, गुरु जी को लाओ पहले, क्योंकि नामकरण गुरु जी ही तो करेंगे। संसार में ब्राह्मण के बिना कोई काम नहीं हो सकता। सनातन धर्म में जो ब्राह्मण है 16 संस्कार ब्राह्मण ही कराता है, उसके बिना गति नहीं है। याद रखना, जन्म होगा ब्राह्मण चाहिए, बालक बड़ा होगा, कर्णछेदन होगा ब्राह्मण चाहिए, मुंडन संस्कार होगा ब्राह्मण चाहिए, यज्ञोपवीत होगा ब्राह्मण चाहिए, विवाह संस्कार होगा ब्राह्मण चाहिए, और अंत में जब दुनिया से जाएगा तो भी ब्राह्मण चाहिए। बिना ब्राह्मण के 16 संस्कार नहीं होते। गुरु जी ने सबसे पहले गुरुदेव को बुलाया, वशिष्ठ को। वशिष्ठ जी आए, 4 पाले हीरे मोती से जड़े हुए राजा ने मंगवाए, और चारों लाला उसमें रानियां दासियां सब झोटा दे रही, झुला रही हैं लालाओं को। रघुनंदन झूल रहे हैं, चारों लाला झूल रहे हैं पालने में। गुरु वशिष्ठ आए, और सबसे पहले बड़ा लाला जो है सांवला मनमोहनी, जिसकी मूर्त है, बड़े पालने पर पहले गए नाम रखने के लिए। जब राजा ने कहा गुरुजी बड़े लाला से आरंभ करो, इनका नामकरण कर दो। बड़े पालने पर जब पहुंचे, यानी बड़े लाला के पास गुरुदेव, तो सामने सूरत मोहनी मूर्त को देख करके और वशिष्ठ जी महाराज स्तब्ध हो गए, देखते रह गए, एक टक देखते रह गए और पहचान गए ये कौन है। और पहचान गए तो राजा से बोले, अरे राजा क्या बात करते हो, इनका नाम मैं कैसे रख सकता हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं करेगी इनके आगे। बोलो राम राम जी, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, गति चाहते हो तो बोलो,
नहीं चाहते हो, दुनिया में पड़ा रहना चाहते हो, तो राम बिल्कुल मत कहो। यहीं पड़े रहोगे, यहीं मरोगे, यहीं जन्म लोगे, उद्धार नहीं होगा। ये पक्की बात है। सुनो, मैं नाम नहीं रख सकता। क्यों गुरुदेव? अरे बेटा दशरथ, मैं पहचान गया ये कौन है। रामायण तो पढ़ते हैं आप, सुनिए रामायण में क्या कहा है वशिष्ठ जी ने इस जगह पर। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है कि इनके नाम एक हो तो मैं रखूं, इसके एक नाम नहीं है, इतने नाम हैं कि शेष शारदा यहाँ आ जाए ना इनका नाम रखने के लिए, तो वो भी ना ढूंढ पाएंगे इसके कितने नाम हैं। इनके नाम अनेक अनोखा, इनके नाम अनेक मैं नृप कहूँ मती अनरोपा, हरि मैं नृप कहूँ मती अनरोपा। दशरथ, वैसे तो इनके बहुत नाम हैं, पर मति के अनुसार जो मुझे अच्छा लगेगा वो नाम जरूर रखूंगा। तो गुरुजी ने क्या नाम निकाला रामायण में कि जो आनंद, इसका पहला नाम होगा आनंद। बोलो आनंद भगवान की। रामायण में इनका क्या नाम निकला? पहला नाम आनंद, पहला नाम है उनका। अब आगे और निकलेंगे, जो बोला जाएगा वो भी गुरुजी रखेंगे, लेकिन पहला आनंद निकला। ये आनंद है, जो पहले ही आनंद है तो नाम लेंगे तो क्यों नहीं आपका आनंद करेगा। क्या बोले? अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रिलोक सुपासी, शिखर ते त्रिलोक सुपासी। अरे सो सुखधाम, और सुन, इसका नाम है सुखधाम। ये सुखधाम भी है, आनंद भी है, और नाम क्या होगा? सो सुखधाम राम असनाम, हे सो सुखधाम राम राम हरि अखिल लोक दायक विशाल, अखिल दायक ये आनंद है, ये सुख का धाम है, और दुनिया जो नाम लेगी इसका, वो नाम होगा श्री राम। ये राम है, एक बार जो बोल देगा राम, संसार में कोई भी एक बार जो बोल देगा ये बहुत प्यार करेगा उससे, हैं? सो आनंद सिंधु सुख राशि, शी करते त्रिलोक सुपासी, तीनों लोग इसकी सेवा करेगा, इसकी आरती उतारेगा, इसकी पूजा होगी, और इसका नाम राम होगा। दुनिया नाम को लेकर ही तर जाएगी, इसके नाम को लेकर तर जाएगी। देखिए राम नाम रख दिया, जबकि राम अनाद है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है। राम गुरुदेव ने दे दिया, जो राम कहेगा। हाँ, राम की महिमा बताते हैं आपको, नाम की महिमा। एक बार राम बोलो तो क्या बन जाता है? कोई एक बार राम बोले थे, उसका अर्थ क्या है? जैसे बोला राम तो ये बन जाता है संबोधन, यानी किसी को बुलाना, संबोधन कहते हैं। एक बार राम बोलने पर संबोधन होता है, संबोधन। दो बार राम बोलने पर, कोई दो बार राम बोले तो अभिनंदन होता है। कैसे? राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, अभिनंदन होता है दो बार से। और जब तीन बार बोला नहीं जाता, निकल जाता है तीन बार। राम तीन बार नहीं बोला जाता है, लेकिन कब निकलता है तीन बार? ये भी सुन लो, अपने आप निकलेगा तीन बार। जब कोई घटना तेरे सामने ऐसी घट जाएगी जो भयानक होगी, दुख देने वाली होगी, तो तेरे मुख से तीन बार राम निकलेगा। राम राम राम। क्या हो गया? उस समय इंसान बोलेगा राम राम राम। क्या हो गया? तीन बार निकलता है अपने आप। तो वो क्या होता है? तीन बार राम करुणा क्रंदन होता है। करुणा में तीन बार राम निकलता है, दुख के अंदर तीन बार राम राम राम।
इससे आगे अगर किसी से राम निकलता है, ध्यान रखना, यानी बार बार अगर राम निकलता है तो उसका नाम संकीर्तन होता है। कैसे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बार बार राम बोलोगे तो संकीर्तन बन जाएगा, कीर्तन बन जाएगा, आनंद कर देगा तुम्हारा। गुरु जी ने नाम रख दिया बेटा दशरथ, ये राम है। जो भी दुनिया में बोलेगा राम, उसे आनंद मिलेगा, क्योंकि इसका नाम आनंद भी है। जो राम बोलेगा उसे सुख मिलेगा, क्योंकि इसका नाम सुख धाम भी है। कितने अर्थ बताए गुरु जी ने राम के, कि जो बोलेगा उसको ये सब मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन बोलना पड़ेगा राम, बोलना पड़ेगा राम, क्योंकि जो राम का नहीं ना वो किसी काम का नहीं। जिसने दुनिया में आके राम नहीं बोला वो किसी काम का नहीं है। वो आदमी, उसकी जीभ तो जल जाए तो अच्छी बात है, वो गूंगा हो जाए तो अच्छी बात है, जो राम नहीं बोलता। सनातन धर्म के अंदर आकर के अपने धर्म में अगर उसने राम को नहीं पहचाना तो उसका जीवन व्यर्थ चला गया, व्यर्थ चला गया। पशु है, पशु। जो राम नहीं कहता हिंदू, जो सनातनी वो पशु है। हम नहीं मानते कि वो हिंदू या सनातनी है, क्योंकि राम नहीं कहता वो। तो बोल दो राम राम जी, जोर से बोलो। हाँ, बोला करिए, कल्याण होता है। द्वितीय पालने पर गुरु जी गए, दूसरा पालना। दूसरा जो बालक है बिल्कुल राम जैसा है। गुरु जी देखते रह गए और दशरथ से बोले, दशरथ अरे कैसी विडंबना है, ये दूसरा लाला भी बिल्कुल राम जैसा है, कहीं से नहीं उतरा, वही रूप, वही रंग, वही सब कुछ है। ऐसा लगता है जैसे दूसरा राम आ गया हो, लेकिन नहीं, इसके गुण भी बतलाता हूँ, यह कैसा होगा। ये बालक भी बड़ा अद्भुत है। तो कैसा होगा दुनिया में, क्या नाम होगा? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बोलो भरत जी महाराज की, इसका नाम भरत होगा। क्यों होगा भरत? क्योंकि ये बालक किसी को भूखा नहीं रहने देगा दुनिया में, ये सबका पेट भरेगा। जो सबका पेट भरता है वो सबका पेट भर के जब खाता है खुद, उसका नाम होता है भरत। ये भरत होगा, इसके रहते हुए कोई भूखा नहीं मर सकता। अरे ये राम का बड़ा प्यारा, राम का ये बड़ा प्यारा परम भक्त है राम का ये भरत, और ये सबका पेट भरेगा, इसलिए इसका नाम भरत होगा। दशरथ जी कहते जय हो गुरुदेव जय हो। तृतीय पालने पर गुरु जी गए वशिष्ठ। अब देखिए, अब जो दो लाला है ना वो गोरे गोरे हैं दोनों, ये दोनों सांवले सांवले थे, और अब जो छोटे लाला दोनों एक जैसे और दोनों गोरे, दो एक तरह के और दो एक तरह के। बोलो चारों भैयन की और तीनों मैयन की। जिन माओ ने जन्म दिया उन मैयाओं की जय तो बोलनी ही पड़ेगी। गए तृतीय पालने पर गए, लाला गोरा है। गोरे लाला को देख के गुरुजी बोले, राजन अद्भुत है, चारों वेद आए हैं, वेदों की ऋचा है, स्वयं अवतार लेके आए। ये बालक कैसा होगा, इसका नाम क्या होगा? जैसा जिसका गुण है वैसा ही गुरुजी ने नाम दिया है। बड़े प्रकाशदर्शी है, बस पहचान लिया है चारों भैयाओं को कि ये कौन है। तो क्या नाम रखा तृतीय बालक का? राजा सुन, रामायण के अंदर कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, और नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। बोलो शत्रुहन महाराज की। शत्रुहन दुश्मन को मारने वाला, संसार में जो इसका सुमिरन करेगा शत्रु का विनाश कर देगा। ये बालक उसके दुश्मन को मार देगा, शत्रुहन इसका नाम होगा। देखिए कितने सुंदर नाम, जैसे गुण वैसे ही नाम है। अब रह गए चौथे लाला छोटे, उनके पालने पर गए। गुरु वशिष्ठ ने देखा कि बालक बहुत चंचल है, बहुत सुंदर है, गोरा है,
और बड़ा चंचल है। तो क्या बोले, अरे राजा दशरथ सुन, अरे चमत्कार है भाई, ये तो पालने में चमत्कार दिखा रहा है। और ऐसा लगता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, जो उस लाला के दिख रहे हैं गुरु जी को, भैया दिख गए। जो चंचलता से और पालने के अंदर पांव को चला रहा है, ये बालक ये कैसा होगा? सुनो, संसार में ऐसा कोई भी शुभ लक्षण नहीं है जो इसके अंदर ना हो। सारे संसार के शुभ लक्षण जितने होते हैं वो सब इस बालक के अंदर हैं। शुभ लक्षण होने से और बलवान होने से, राम के चरणों का सेवक होने से, राम को अंग संग रहने से, राम के अंग संग रहेगा, एक क्षण नहीं छोड़ेगा राम को, ये कभी नहीं छोड़ेगा, चरणों में रहेगा राम के। राम का बड़ा प्यारा होगा और बड़ा वीर ये बालक होगा, और लक्षण युक्त है जितने हैं ना, सब लक्षण है, तो नाम भी ऐसा ही होगा। क्या नाम रखा रामायण में? लक्षण धाम ही राम प्रिय। अरे लक्षण धाम ही राम प्रिय, सकल जगत आधार। ये लक्षण धाम ही राम प्रिय, सकल जगत आधार। अरे गुरु वशिष्ठ कहि राधा, लक्ष्मण नाम उदार। हो गुरु वशिष्ठ कहि राधा, लक्ष्मण नाम उदार। हाँ लक्ष्मण नाम उदार। जय बोलो छोटे लाला की। क्या नाम रखा? बोलो लक्ष्मण जी महाराज की जय, लखन लाल की जय। कितनी प्यारी होती है रामायण। लोग पढ़ते जरूर हैं लेकिन गुनते नहीं हैं। कथा में सुनोगे तो भाव आएगा, पता लगेगा कि रामायण क्या है। गुरुजी ने चारों भैयाओं के नाम रख दिए। वशिष्ठ ने, रामायण कहती है कि धरे नाम गुरु हृदय विचारी। अपने विचार में जो आया, प्यारे प्यारे नाम बच्चों के रख दिए। तबुवन विदित भक्त भय हारी। राजन, ये त्रिभुवन में ये बालक, त्रिभुवन के अंदर ये पूजनीय होंगे, विदित हो जाएंगे संसार को। तेरे घर में कोई चार लाला आए, सारा संसार जानेगा। त्रिभुवन विदित, और भक्तों के दुखों को ये बिल्कुल काट देंगे। भक्तों के दुखों का नाश करने ही तो ये आए हैं ये बालक। भक्तों को सुखी करेंगे ये बालक। त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी, भक्तों को भय मुक्त कर देंगे ये बालक तेरे। नाम रख दिए। राजा दशरथ ने अपने गुरुदेव को दान दक्षिणा लेकर के कुटिया को विदा कर दिया। और इधर चारों भैया पहले गुरुकुल में, जो थोड़े बड़े हुए, कथा तो बहुत लंबी है राम कथा, लेकिन गुरुकुल में जाते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं। रामायण के अंदर आपको पता है वैसे सब कुछ भगवान है, पढ़ने की जरूरत नहीं है विद्या की, उनको सब उनके अंदर है। लेकिन यहाँ अवतार लेके आए, मनुष्य रूप लेके आए, तो अपना कर्म कर रहे हैं जैसे मनुष्य को करना चाहिए। चारों भैया जब विद्या पढ़ने के गुरु जी के यहाँ, तो कहती है रामायण, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह तुरंत पढ़ने गए रघुराई। जब पढ़ने गए तो क्या हुआ था वहां? अल्पकाल, थोड़े समय में सारी विद्याएं उन पे आ गई। जो पहले ही सब कुछ याद था भगवान को, अल्पकाल में सारी विद्याएं आ गई गुरुकुल में, और पढ़ के घर आ गए। उन दिनों रावण का बड़ा अत्याचार था, जिसके लिए राम आए हैं। रावण का अत्याचार था। दशरथ जी के राज से दूर वन के अंदर एक रावण की चौकी लगती थी, जिस पर रावण के राक्षस रहते थे, जिनका नाम था मारीच, सुबाहु और ताड़का। और वहीं विश्वामित्र जी की कुटिया थी। वहीं तपेश्वरी विश्वामित्र वहां यज्ञ करते थे, लेकिन ये राक्षस लोग उनको यज्ञ नहीं करने देते थे विश्वामित्र को। तो एक दिन विश्वामित्र को याद आ गया कि ये ताड़का, मारीच, सुबाहु मुझे यज्ञ नहीं करने देते। और विष्णु भगवान ने कहा था कि विश्वामित्र, त्रेता के चौथे चरण में मैं स्वयं आऊंगा, राक्षसों का वध करूंगा और महात्माओं का मैं सुख दूंगा, कल्याण करूंगा। अरे चौथा चरण तो आ गया। विश्वामित्र बोले, वो तो अयोध्या में आ भी गया होगा, अवतारी पुरुष। विष्णु ने मुझसे कहा था दशरथ के यहाँ आऊंगा अयोध्या में, तुम आना मेरे पास। बस विश्वामित्र को याद आया और विश्वामित्र सीधे अयोध्या के लिए चल दिए। कर मंजन सरयू जला गए भूप दरबार। सरयू स्नान किया विश्वामित्र ने। तपेश्वरी, विश्वामित्र ऐसे तपेश्वरी थे, अगर वो चाहते तो शाप देके मार सकते थे राक्षसों को, लेकिन नहीं, कहा मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, मैं अवतारी को ही लेके आऊंगा जो इनको मारेगा।
तो दशरथ के दरबार में जब पहुंचे हैं विश्वामित्र तो भव्य स्वागत किया है राजा दशरथ ने। आओ गुरुदेव, बहुत दिन के बाद आए। देखिए, गुरु का पूजन करना, गुरु का सम्मान, और अचानक आ जाए अगर ऐसे ब्राह्मण आपके घर पर जो विद्वान है, जो गुरु है, तो तेरा कल्याण जरूर होगा। दशरथ के अचानक पहुंच गए। दशरथ को पता नहीं, लेकिन दशरथ ने सिंहासन पर बिठाया, चरण धोए, चरणामृत लिया और दशरथ कहने लगा, गुरुजी बहुत दिन में आया, आपने बहुत दिन में दर्शन दिया। आपका दर्शन करते ही मेरी आंखों में ज्योति आ गई, और आज मैं एक जर्रे से, एक में जर्रा था, लेकिन आपने मुझे अनमोल हीरा बना दिया। हे गुरुदेव, आपने दर्शन देकर मुझे हीरा बना दिया, आपका दर्शन। लेकिन आपका मुखमंडल उदास है गुरुजी, क्या हो गया? कोई घटना हो गई क्या? आप उदास क्यों, ये बता दो। इसलिए तो आया हूँ, विश्वामित्र बोले, इसीलिए आया, मैं दुखी हूँ। अरे गुरुजी, मेरे होते हुए मेरा गुरु दुख पाए? गुरुदेव, जैसे मेरे लिए वशिष्ठ हैं मेरे गुरु, ऐसे ही मेरे लिए आप हैं। आप सेवा बताओ, मैं क्या सेवा करूं? मैं आपका दुख दूर करूंगा। जो शिष्य गुरु का दुख दूर नहीं करता, उसको शिष्य का अधिकार नहीं मिलता। कि गुरुदेव मुझे बताओ क्या दुख है, मैं सेवा करूंगा। कि क्या बताऊं बेटा? मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, अब दुख सुन ले मेरा। कहने लगे राजा से, देख मैं क्यों दुखी हूँ। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ और दुख निश्चर मुझको देते हैं। दशरथ, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री यज्ञ हवन सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। मेरा हवन, मेरा यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं राक्षस आकर के। इसलिए मेरा दिल बड़ा दुखी है। असुरों के अत्याचारों से भय पाकर मैं घबराया हूँ। विश्वामित्र कहते हैं, दुष्टों ने दुख दिया है मुझे, रावण के दुष्टों ने, राक्षसों ने। उन असुरों के अत्याचारों से भय पाकर मैं घबराया हूँ। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया, मैं तुमसे लेने आया हूँ। रक्षा और सहायता, ये दो चीजें। माँ बैठो जल्दी, कथा में डिस्टर्ब हो रहा है, बैठिए। दो चीजें मैं आपसे लेने आया हूँ, एक रक्षा, एक सहायता। मेरे यज्ञ की रक्षा करो और उन असुरों को दंड दो। दशरथ बोले, बस महाराज ये बात है, इतनी बात है। मंत्रियों, मेरे धनुष बाण, मेरी तलवार लाओ, मैं अभी दुष्टों से संग्राम करने जाऊंगा, युद्ध करूंगा और बाबा के यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र बोले, नहीं, तुमको नहीं ले जाना। बाबा मुझे नहीं, फिर कौन जाएगा? हम बताएंगे कौन जाएगा। विश्वामित्र बोले, हमें वचन दे दो। अरे राजा दशरथ, वचन दो, हम जो मांगेंगे तुम दोगे। अरे महाराज, वचन की क्या बात है? हम अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के, हम रघुवंशी हैं। हमारे दरवाजे पर जो कोई आता है ना, आप तो गुरु हैं, लेकिन कोई आ गया खाली हाथ नहीं गया। और हम अपने वादे से, अपनी प्रतिज्ञा से नहीं मुड़ते। आप कह के तो देखिए। नहीं, वचन देना पड़ेगा, पहले वचन देना पड़ेगा कि हाँ, जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगे, ये वचन दो तो मैं मांगू। तब बोले हैं, क्या बोले राजा दशरथ कि रघुकुल रीत सदा चली आए, रघुकुल रीत सदा चली आए। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। गुरुदेव, प्राण चले जाएंगे, वचन नहीं जाएगा। आप मांगो तो सही। जो मांगने जा रहे हैं ना, उसमें राजा के प्राण जा सकते हैं। पता है विश्वामित्र को कि जो मैं मांगने जा रहा हूं ना, वो प्राण ही जाने वाली बात है। तभी कह रहे वचन दे दे, पहले वचन दे दे। क्या मांगने जा रहे थे? ऐसा जो प्राण पर संकट आ जाएगा वही मांगने जा रहे थे। लेकिन राजा ने कह दिया, नहीं पता था क्या मांगेंगे, कह दिया हम रघुवंशी हैं और जो कह देते हैं वो करते हैं। मैंने वचन दिया, जो मांगोगे मैं दूंगा। राजा, अब सुन ले मैं क्या चाहता हूँ। अब देखो, अब दशरथ से क्या बीतेगी। अब बाबा कहते हैं कि अब सुन मैं क्या मांगता हूँ। दशरथ, तू अपने राम
राम का जब नाम लिया तो दशरथ को चक्कर आने लग गया। राम कहते ही कि बाबा राम की बात क्यों कर रहे हैं, बाबा राम की बात क्यों करते हैं, राम का क्या जिक्र है यहाँ। बाबा क्या बोले कि तू अपने राम और लक्ष्मण को दे दे मुझे कुछ दिन के लिए, अरे दे दे मुझे कुछ दिन के लिए। इसमें उनको सुंदर यश है, इसमें उनको सुंदर यश है और कल्याण कीर्ति तेरे लिए। तू अपने राम लक्ष्मण को दे दे मुझे कुछ दिन के लिए, दान कर दे मुझे। लेकिन मैं कहता हूं अगर मुझे दान कर देगा राम लक्ष्मण तो उनका श्रेयस संसार में फैल जाएगा और तेरी कीर्ति संसार में फैल जाएगी। मेरे कहने से मुझे राम लक्ष्मण दे दे। लेकिन राम का नाम सुन करके राम को ले जाएंगे तो चक्कर खा के दशरथ वहीं गिर पड़े। मेरा राम, हाय राम, बेटा राम मैं कैसे दे सकता हूँ, मेरा प्राण। सवेरे प्रातः काल जब तक दशरथ उठकर राम को नहीं देख लेते तब तक चैन नहीं पड़ता है दशरथ को। उठ करके जब तक राम का दर्शन नहीं कर लेता राजा तब तक चैन नहीं पड़ता। आंखों का तारा है वो प्राण है दशरथ का, जिसका नाम है राम, क्योंकि वरदान लेके आया है। दशरथ वरदान लिया हुआ है। कथा सुनाते हैं क्या वरदान लिया था दशरथ। कौशल्या ये पूर्व जन्म में कौन थी, ये पूर्व जन्म में मनु महाराज थे दशरथ। और कौशल्या कौन थी, उनकी पत्नी थी मनु की, जिसका नाम था शत्रुपा। दोनों ने घोर तपस्या विष्णु भगवान की और विष्णु जब प्रसन्न हुए तो कहा वरदान मांगो। ये बोले हे प्रभु हम कभी धरती पर जाएं और कभी हमारा जन्म हो तो तेरे जैसा बेटा चाहिए हमें, तेरे जैसा। भगवान को मांग लिया तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए हमें, कभी हम पृथ्वी पर जाएं तो बेटा तुम्हारे जैसा आना चाहिए, तुम्हारे जैसा बेटा। और वो बेटा हमारे पास रहे, हमारे पास। जिस दिन वो बेटा हमसे दूर चला जाए, राजा बोले मनु उस दिन ही मेरे प्राण निकल जाए। ये वरदान मांगा था, अगर वो बेटा चला जाए ना तो मैं भी मर जाऊं। तभी तो जान प्राण का खतरा था, प्राण जाने का, कि राम चला गया तो प्राण चले जाएंगे, तो वरदान पाया हुआ। रोया राम को कैसे दे दो, अरे गुरुजी मेरा प्राण है, राम के बिना नहीं जीऊंगा मैं। मेरे 3 बेटे और हैं, लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, आप उनको ले जाओ, वो बड़े वीर हैं, वो भी मार देंगे राक्षसों को, मार देंगे, आप उनको ले जाओ। नहीं राम चाहिए। विश्वामित्र बोलो राम को दो, वो बाद में, उनको दो मत दो, राम को दो। ये तो ही रोने लगे राजा दशरथ। जब ज्यादा रोए कहता था अरे हमारे रघुकुल की रीत है, बचन नहीं जाएगा। अब रोता है, दान नहीं देता। वशिष्ठ जी आ गए, गुरु जी आ गए। गुरु जी बोले वो दशरथ रोता क्यों है, तेरे बेटों को ये जन्म जन्म के लिए लेके नहीं जा रहे हैं, थोड़े दिन के लिए। कह तो रहे थोड़े दिन को दे दो, मैं वापस कर जाऊंगा। अरे दान भी मांगा तो ऐसा मांगा कि जिसको मैं वापस कर जाऊंगा, मुझे दे तो दे कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए दे दे। वशिष्ठ से समझाया पूरी जीवन के लिए लेके नहीं जा रहे हैं राम को तेरे से, तू थोड़े दिन के लिए भेज दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो गुरु का कहना माना दशरथ ने और राम लक्ष्मण को बुला करके छाती पर पत्थर रखकर राम को दिया। गुरु जी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। विश्वामित्र बोले कहो दशरथ क्या कहना चाहते हो। मेरा जो राम है ना, मेरा राम बहुत भोला है। ए गुरुदेव इसका ध्यान रखना, उल्टा काम हो रहा है। लक्ष्मण के लिए बोलना चाहिए था, ये सबसे छोटा है गुरुजी, लक्ष्मण का ध्यान रखना। लेकिन दशरथ ने ऐसा नहीं कहा। क्या कहा, राम का ध्यान रखना, ये बहुत भोला है। लक्ष्मण तो मेरा चंचल है, ये आपसे कुछ बोल भी देगा, इसको क्षमा कर देना। ये बोलता बहुत है लक्ष्मण, ये बोल देगा, लेकिन राम नहीं बोलेगा। राम पर कृपा रखना, राम का ध्यान रखना। विश्वामित्र मन में कहते हैं जो दुनिया का ध्यान रखता है मैं उसका क्या ध्यान रखूंगा। बोलो राम जी महाराज की, जो दुनिया का ध्यान रखता है। दशरथ की कैसी माया, कैसा मोह में, कहता ध्यान रखना राम का चिंता न करो। विश्वामित्र कहते हैं राजन तुम नहीं जानते हो दान की परिभाषा, हम तुम्हें समझाते हैं आज। वहां जब तू दान दे रहा है, मुझे 2 बच्चों को दान कर रहा है, तो आज सुन ले कि दुनिया में जो भी दान करेगा कोई भी चीज, तुमने तो बच्चे दान किए मुझे 2 बच्चे, लेकिन कोई जब दान करता है तो दान की परिभाषा सुन ले। दान क्या होता है, दोनों तरफ से कैसा होना चाहिए दान। दान देने वाले को पहले तो खुश होना चाहिए, दे करके खुश। दान दे रहा है तो खुश हो जाए कि मैंने जो दे दिया, खुश रहे, मन में आत्मा में खुशी रहे, दान किया है।
दान देकर जो रोता है ना, उसे कभी दान नहीं करना चाहिए कि पहले तो दे दिया और पीछे रो रहा है, हाय लुट गए। बोलो राधे राधे। ऐसा दान किसी काम का नहीं। विश्वामित्र तो बता रहे हैं कि जब दान दिया और दुख माना तो दान ही क्या और वो दान ही क्या। जिस दान की महिमा समझी नहीं और दान दिया वो प्राण ही क्या। दान की महिमा बता रहे हैं गुरु जी। सोम दान कैसे कहते हैं कि दे दिया दान जब हाथों से, दे दिया दान जब हाथों से और हृदय के उसको कष्ट हुआ तो फिर क्या होगा कि देता और लेता दोनों डूबे, देता और लेता दोनों डूबे और सब दिया दिलाया नष्ट हुआ, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। ऐसे दान में दोनों चले जाएंगे नरक में, दोनों, देने वाला चला जाएगा, लेने वाला भी जाएगा। क्योंकि जिस चीज में दान में दुख आ गया, देते हुए दुख आ गया जिसमें, वो नरक की सामा है, महाराज कह रहे हैं। और सुन, दान की महिमा यह है कि दान जब कोई देता है तो दुगना होकर उसके पास वापस आता है। सुन लेना महाराज क्या कह रहे हैं। कहते हैं, लोग तो कहते हैं महाराज कोई ऐसा जंतर दे दो, मंत्र दे दो जो धन जो है ना दुगना हो जाए। सब ये चाहते हैं कोई गुरुजी ऐसे मिल जाए, कोई जंतर दे जाए, कोई मंत्र दे जाए, पैसा को दुगना कर जाए। बोलो राधे राधे। ऐसे गुरु जी ढूंढते हैं कोई, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा गुरु नहीं जो तेरी दौलत को, तेरे धन को दुगना कर दे। कोई नहीं ऐसा। हाँ, जादूगर कोई तांत्रिक दिखा सकता है, कर नहीं सकता। दुगना करके दिखा सकता है, लूट के तो ले जाएगा, कर नहीं सकता। तो वेद शास्त्र कहता है जब भी तेरा धन दुगना होगा दान देने से होगा। एक दिया 2 होंगे, 10 दिया 20 होंगे, 1000 दिए 2000, लाख दिए 2 लाख, भगवान लौटा के दुगना देगा ही देगा। और ये विश्वामित्र कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। तूने 2 बच्चों को दान किया मेरे लिए, राजा सुन, तूने 2 दिए हैं ना, लेकिन मैं वादा करता हूँ दान दुगना होता है। जिस दिन मैं लौटाने आऊंगा इन बच्चों को, जिस दिन मैं लौटाने आऊंगा ये 2 नहीं होंगे, मैं 4 करके दूंगा, ये 4 लौट के आएंगे। क्योंकि दान का दुगना होता है, 2 के बदले 4 दूंगा। दशरथ नहीं समझ सकते 2 में से 4 कैसे हो जाएंगे भाई, लेकिन वशिष्ठ समझ गए, गुरु वशिष्ठ समझ गए कि जिस दिन राम को लेके आएंगे लौटाने के लिए तो राम अकेले नहीं आएंगे, लक्ष्मण अकेले नहीं आएंगे, 2 बहू साथ में लेके आएंगे। ये 4 होके आएंगे लौट करके, 2 के बदले 4 आएंगे। पहले इशारा कर दिया विश्वामित्र ने, 4 लौटा के दूंगा क्योंकि दान का दुगना होता है। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। बताइए अब लोग जानबूझ के दुगना ना करें अपने धन को, तो मैं क्या करूं बता। बोलो राधे राधे। दुगना तो तभी होगा जो शास्त्र कहता है। देखिए दशरथ जी के लिए कृपा होगी दशरथ के ऊपर, लेके चल दिए महाराज जी। रामायण कहती है जब वन में पहुंचे जहां यज्ञ करते थे तो सबसे पहले कौन आई, ताड़का आई। ताड़का, अरे रावण की जो चौकी पर रहती है ताड़का, मारी स्वभाव, लेकिन पहले ताड़का आई। ये ताड़का बड़ी तंग करती थी महाराज जी को, विश्वामित्र को, बड़ी भयानक थी ये राक्षसी। और रामायण कहती है और राम जी को लक्ष्मण को ताड़का नहीं दिखाई दी ना, सामने से आई, पहले विश्वामित्र को दिखी। विश्वामित्र को क्यों रोज देखते थे, जो रोज देखता है ना उसी को तो दिखेगी। बोलो राम राम जी। राम ने नहीं देखी थी कभी ताड़का। रामायण कहती है कि ताड़का विश्वामित्र को दिखाई दी, राम को नहीं, लक्ष्मण को नहीं। और फिर विश्वामित्र ने दिखाया है राम को, अरे देखो राम जी यही है, ये आ गई, ये हवन को मेरे को नष्ट भ्रष्ट करती है। रामायण ने दिखाया। कैसे बताया गोस्वामी जी ने कि चले जात मुनि दीन दिखाई। राम जी देखो वो ताड़का आ गई है कि चले जात मुनि वो दीन दिखाई और सुन ताड़का क्रोध कर धाई। राम जी आ गई, मारो मारो, ये आ गई, ये ताड़का। राम जी बोले ये तो स्त्री है, हम नहीं मारेंगे, ये स्त्री है बाबा, हम सूर्यवंशी हैं, रघुवंशी हैं, हम स्त्री पे हाथ नहीं उठाते, स्त्री को नहीं मारेंगे। अरे विश्वामित्र बोले भैया तुम नहीं मारोगे तो बाबा ये हमको छोड़ेगी, इसके लिए तो लाया हूं मैं तुमको। बाबा कुछ नहीं कहो, हम मर्यादा में रहते हैं,
हम नहीं मारेंगे, स्त्री को नहीं मारेंगे। हाँ कोई वीर आ जाता तो अब बिना कहे मार देते, लेकिन स्त्री को नहीं। तब विश्वामित्र ने कहा अरे राम जी महाराज क्यों नहीं मारो, पाप लगेगा हमको, पाप। राम बोले अरे महाराज जो पाप लगेगा ना, मैं गुरु हूं तुम्हारा, पाप गुरु को लगेगा तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मारो मेरे कहने से। ये मेरी दुश्मन है, और गुरु का दुश्मन शिष्य का दुश्मन होता है। बताया है विश्वामित्र ने, गुरुद्रोही न विचारिए, कहा पुरुष कहा नार, और राम विलंब न कीजिए, बाण ताड़ का मार। मैं कहता हूं बाण मारो, तब राम जी ने बाण उठाया। गुरु जी ने कह दिया पाप नहीं लगेगा, मुझे लगेगा, मैं गुरु हूं, तुम मारो। राम ने कहा चलो गुरु ने कह दिया तो अब मारना पड़ेगा। चमत्कार कर दिया, एक बार चलाया राम ने ताड़का के ऊपर, लेकिन वो राम है, वो राक्षसों पर भी कृपा करता है। मन में सोचा राम ने, अरे स्त्री है, राक्षसी है बेचारी, है आत्मा, बड़ा दुख पा रही है, जब मेरे हाथ से मरेगी तो मैं इसको मुक्ति जरूर दूंगा। तो राम उसको बाण मारकर मुक्ति धाम भेज रहे हैं, अपने धाम को। गोस्वामी जी की रामायण कह रही है ये क्या, कि एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानत है निज पद दीना। निज पद, राम ने राम धाम को, अपने धाम को ताड़का को भेज दिया मार करके, जा तू मेरे धाम को चली जा, क्योंकि मेरे बाण से मरी है। बोलो राघवेंद्र सरकार की। आहा बताइए, राम तो तारते हैं, इतने में खरदूषण आ गए, ताड़का मरी तो खरदूषण आ गए, वो राम ने देख ली। अब गुरु जी से नहीं पूछेंगे, गुरु जी आप यज्ञ करो, मैं इनको देखता हूं। तो राम ने दो बाण चढ़ाए एक साथ, 2 बाण श्री राम जी ने अपने धनुष पर, दोनों भाइयों के लिए 2 बाण लिए राम ने मारने के लिए। लक्ष्मण अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, पैरा दे रहे हैं, पर राम मार रहे हैं। 2 बाण लिए धनुष पर चढ़ा करके, और उनमें कैसे बाण थे, एक बाण से सुबाहु को वहीं मार दिया, सुबाहु को, और दूसरे बाण से जो मारीच था उसको बाण पे बैठा दिया राम ने, बाण पर बिठाकर इतना तेज फेंका उस मारीच को कि रावण के दरबार में लंका में जाके गिरा। वो मारीच लंका में भेज दिया राम, उसको मारीच को राम ने मारा नहीं। लंका में जब ऊपर से आके गिरा रावण के आगे, तो रावण क्या बोला, ओ मामा मारीच, ये ऊपर से कहां से आके गिर गया तू? अरे तू कहां से आ गया? तू तो मैंने चौकी पे लगाया था वहां, है तू वहां से यहाँ आया नहीं, मुझे भेज दिया गया है। बोलो राम जी महाराज की। भेज दिया? किसने भेज दिया? राम ने शायद ये चिट्ठी भेजी थी रावण के लिए, पत्र का, मारीच को चिट्ठी बनाकर भेजा कि अब मैं आ गया हूँ रावण, सावधान रहना है। 2 कारण थे तो मारीच को नहीं मारा, एक तो चिट्ठी के रूप में रावण के पास भेज दिया, दूसरा अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है मारीच की, अभी नहीं मरेगा। जब सीता के आगे सोने का हिरण बन के आएगा यही मारीच, तब राम मारेंगे इसे। जब सोने का हिरण बनेगा तब राम मारेंगे, इसलिए जीवित छोड़ दिया, क्योंकि राम को पता है अभी मेरी रामलीला में इसका जो है ना, इसका जो है पाठ जो है अभी ये आएगा, तब मारूंगा। तब मारा है मारीच को, सीता हरण के समय उस मारीच को तब मारा था, लेकिन अब जीवित छोड़ दिया। राक्षसों का उद्धार करते हैं मेरे प्रभु। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से अरे तू तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, तो पार भव से उतर जाएगा। हम सारा पार कर देते हैं मेरे भाई। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए सेवा। सीताराम की राम कथा सुनी हो तो आ जाओ, नहीं सुनी तो घर में सो जाओ। राम
में फिर किधर जाएगा, वो बाद में फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, सब कहानी कहेंगे तेरी, सब कहानी कहेंगे तेरी, सब कहानी कहेंगे तेरी, वो सब कहानी कहेंगे तेरी, जब यहाँ से गुजर जाएगा, 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 जाने के बाद लोग बातें करेंगे, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, अगर मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो, अगर मांगना है तो मालिक से मांगो, प्रभु से मांगो। अरे दुनिया से मांग के क्यों अपनी शान को गिरा रहे हो? ऊपर वाले से, मेरे प्रभु से मांगो झोली फैला के, क्या कर देगा? तू उसके आगे तू झोली फैला, 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 दादा दादा झोली को भर जाएगा, 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 राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, और हमसे कर जाएगा, और हमसे उतर जाएगा, और हमसे उतर जाएगा।